गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। और एक दो प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी साइन बस साइन एक्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, जब थीटा हमारा क्या है -π/2। मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर जो थीटा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ साइन बस साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होगा, जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच की होगी। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा कब होगा, जब ये 0 से पाई के बीच की होगी। तो आपको ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो कर्व का जो वो है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से π/2 होती है। कॉस इनवर्स एक्स की कितनी होती है, 0 से पाई होती है। तो ये वैल्यू आपकी, तो ये सारा आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये आपकी क्या है प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं। अगर थीटा प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग करता है तो फंक्शन का इनवर्स इनटू फंक्शन ये हमारा थीटा हो जाता है। ठीक है, सभी के लिए ये वैल्यू है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ tan बस tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा π/4। क्यों, क्योंकि बिकॉज π/4 बिलोंग्स tan बस tan, π/4 बिलोंग्स -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर π/2 के बीच की वैल्यू लाई कर रहा है। ठीक, अब इसी तरह से मैं देखता हूँ कि ये वाली वैल्यू, तो क्या बच्चों ये वाली वैल्यू यहाँ पर मैं देखता हूँ कि थीटा क्या होना चाहिए, साइन बस साइन थीटा। तो ये जो थीटा होना चाहिए वो थीटा कहाँ से कहाँ तक का होना चाहिए, थीटा आपका -π/2 से लेकर π/2 का होना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 का। तो क्या इस वाली वैल्यू में आपका जो थीटा है वो क्या -π/2 से π/2 है, ये कितना हो गया 2π/3 विच इज इक्वल टू 2 × 180/3। तो ये आपका हो गया 120 क्या ग्रेटर देन 90 से बड़ा है, इस वैल्यू के क्या है अंदर लाई नहीं कर रहा है। तो जब अंदर लाई नहीं कर रहा है तो आपको ये जो है ये वैल्यू आपका थीटा के टर्म्स में ही ब्रेक करनी है, ये उसमें कन्वर्ट करनी है जो आपकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच किया जाए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें आपका 11th का कॉन्सेप्ट लगेगा, साइन इनवर्स साइन, ये मैं लिख सकता हूँ π-π/3 बिकॉज हाँ, अब यहाँ पर ये क्या आपको ये पता है क्या कि साइन पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस एक्स ये हमारा क्या हो जाता है इज इक्वल टू साइन एक्स, ये वैल्यू साइन एक्स हो जाती है। तो इस वैल्यू को 2π/3 ये 3π ये भी 2π/3 है, ये भी 2π/3 है। तो आपको क्या हो जाता है ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, तो चाहे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ गई, तो यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा इज इक्वल टू π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ये वैल्यू आ जाए, लेकिन ये जो है ये डिग्री नहीं है, 10 जो है वो रेडियन है। जैसे अगर मैं पाई की बात बोलता हूँ तो पाई कितना होता है, पाई आपका होता है 3.14 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो अगर ये मैं बात करता हूँ कि 3π कितना हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा अप्रॉक्स 9.42 है ना, 9.42 के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो जो ये वैल्यू है 9.42 और ये 10 आसपास में है, तो इसको मैं ब्रेक करूँगा किस में, जो साइन इनवर्स साइन, ध्यान से समझिएगा 3π के आसपास में ब्रेक कर दूंगा। तो साइन, हाँ, तो इस वैल्यू को मैं ब्रेक कर दूंगा साइन 3π -10, क्योंकि साइन 3π माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा साइन 10 को मैंने लिख दिया साइन 3π -10, साइन 3π -10 इज इक्वल टू साइन 10। तो ये मैंने वैल्यू ब्रेक कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये आपका 3π जो है 9.42 है, तो अगर मैं देखता हूँ 3π -10 वो कितना हो जाएगा 9.42 -10, तो ये आपका क्या हो गया
अप्रॉक्स 0.58 है ना, जो कि क्या है π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि पाई कितना होता है, पाई होता है 3.14, तो π/2 कितना हो जाएगा 3.14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 1.7 समथिंग, वो 1.57, ठीक है, -1.57 से, जो कि आपकी क्या है -0.58 है, ठीक है। तो बेटा आपको ये ब्रेक कर देनी है, वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू साइन बस से साइन चला जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3π-10। क्लियर आई बात समझ में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आ चुके हैं आपके बोर्ड में, तो उस तरह से ध्यान में रखना है इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते टाइम, ठीक। फिर मैं बात करता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सेम उसी तरह से है, लेकिन उसमें अभी तक फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था, साइन इनवर्स साइन थीटा, है ना। अब आपका प्रॉपर्टी 2 में है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो यहाँ पर जो है उल्टा है, यहाँ पर इनवर्स बाहर है और यहाँ पर इनवर्स अंदर है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। तो ये अच्छा एक बात बताइए कि जब अंदर वाली वैल्यू डिफाइन होगी तभी तो साइन एक्स डिफाइन होगा, साइन थीटा, इसको सपोज कर लीजिए थीटा, है ना। तो साइन थीटा ये डिफाइन कब होगा, जब ये थीटा डिफाइन होगा। थीटा डिफाइन कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये इसकी डोमेन होगी, ये अपनी डोमेन में जो डिफाइन होगा। तो हमारा क्या कहने का मतलब है कि जो फंक्शन है ये इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब एक्स हमारा -π/2 से लेके π/2 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये इनकी वैल्यूज हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू, जैसे आपको मैं बोलूँ कि साइन इनवर्स 5 इज इक्वल टू, तो आप क्या लिख देंगे 5, तो ये गलत हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये जो 5 है, 5 डज नॉट बिलोंग्स -1 to 1, है ना। अगर यहीं पर आपका हो जाता साइन इनवर्स -2, तो -1/2, तो ये आपका क्या हो जाता -1/2। क्यों, क्योंकि -1/2 -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक। तो ये वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी है जो कि आपको आपकी डोमेन के बीच का, इनकी डोमेन में सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये याद रखने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि ये क्या है, कि डोमेन किसकी है और क्या है। ये डोमेन किसकी है, साइन इनवर्स एक्स की, कॉस इनवर्स एक्स की, टेन इनवर्स एक्स की, कॉट इनवर्स एक्स की, ये कॉसेक इनवर्स एक्स की और ये सेक इनवर्स एक्स की, ये सब डोमेन्स हैं, ठीक है, जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन होते हैं, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि जो कॉसेक इनवर्स एक्स है, क्या मैं इसको साइन इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हैं, है ना। कॉसेक इनवर्स एक्स कहाँ पर डिफाइन होता है, -1 से बड़ा होना चाहिए और -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर डिफाइन होता है। तो ये इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर देना होगा इससे, इसको अप्लाई कर देना होगा इसके, और ये इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे साइन कॉस का रेसिप्रोकल, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। क्यों रेसिप्रोकल हो जाता है ना, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे अगर सिंपल सा आपको बोला जाए कि साइन 4 जैसे एक क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट tan इनवर्स 3/4 इंटू साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड दिस। इस वैल्यू को, जो tan इनवर्स में वैल्यू है इसकी, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इन बाकी सारे रिमेनिंग इनवर्स में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ये जो वैल्यू होती है, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ये कुछ नहीं होता, ये हमारा थीटा होता है। तो जैसे अगर मैंने एज्यूम कर लिया, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। आपने क्या बनाया,
है ना। आपने ये बनाया कि ये आपका 3 है और ये 4 है, ये आपका थीटा है, ठीक है। तो पाइथागोरस से, क्योंकि ये 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, पाइथागोरस से ये 5 आ जाएगा, ठीक। तो आपको अगर साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल में, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, कॉस थीटा 4/5, बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा तो ऑलरेडी निकला हुआ है, सेक थीटा कॉस का उल्टा हो जाएगा 5/4, कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 5/3, और यहाँ पर मैंने निकाल दिया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 4/3 परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ से थीटा निकाला तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, ये जो साइन इधर था, इसी तरह से यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 5/4, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 3/4 है तो ये क्या है, ये हमारा दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो परपेंडिकुलर बेस आपको शॉर्ट में आपको बनाना है, एक ट्रायंगल बनाया तो यहाँ पर लिख दिया 3, यहाँ पर 4, परपेंडिकुलर बेस, है ना, ये हो गया 5। अब मुझे कोई भी वैल्यू निकालनी है तो मुझे कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है, कॉट इनवर्स तो कौन सी साइड होती है, कॉट इनवर्स, ठीक। तो कॉट इनवर्स के लिए कौन सा हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा 4/3 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो थीटा को कन्वर्ट करने के लिए आप कोई भी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने ये देखूं कि tan इनवर्स इसमें से क्या है, tan इनवर्स क्या है 3/4 है, और कॉट इनवर्स क्या है, कॉट इनवर्स 4/3 है, बस इतना सा फर्क है। तो ये वैल्यू इसके बराबर है, तो क्या है, एक तरह से ये वैल्यू है कि tan इनवर्स 3/4, एंड इसको मैं ले सकता हूँ cot इनवर्स 1/3/4। तो ये वही तो वैल्यू है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वही तो हो गया यहाँ पर, है ना। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया कि भाई कॉसेक इनवर्स x है तो यहाँ पर क्या हो गया साइन इनवर्स 1/x, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉसेक है तो साइन इनवर्स 1 रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये है कि सेक इनवर्स है तो ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट इनवर्स है तो ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इसके लिए ये होगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो ये आपको याद करना पड़ेगा, नेगेटिव के लिए आपका पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होगा, है ना। बाकी सभी में सेम है, रेसिप्रोकल हो जाता है। इसमें आपको बस इतना सा याद रखना है कि नेगेटिव के केस के लिए कॉट में पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होगा, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूं कि कॉसेक साइन इनवर्स 1/5, ये तो ये बात बताइए कि कॉसेक, क्या मैं इसको साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, है ना। कॉसेक इनवर्स, अगर साइन इनवर्स लो, एक छोटा ट्रायंगल बना के समझा ही देता हूँ, 1/5 तो 1 क्या है परपेंडिकुलर, 5 क्या है हाइपोटेनस, तो कॉसेक इनवर्स क्या हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/1, है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक, फिर सेक इनवर्स 3/1, या रेसिप्रोकल कर दिए, ये वाली बात कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से कॉसेक इनवर्स चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 5, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, वैल्यू क्या हो गई 8 आ गई, है ना। तो ये आपको इस तरह से देखना है कि रेसिप्रोकल, तो आप अगर मैं देखना चाहूँ कि इसी तरह से ये एंगल में जो भी चेंज होता है, एंगल में चेंज होता है तो वो इसी तरह से हम कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक, इसी तरह से मैं एक छोटी सी बात आपसे बोलता हूँ कि साइन इनवर्स फाइव अपॉन 13 है ना। तो साइन इनवर्स 5/13 को आपको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो आप सिंपल सा समझिएगा, सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाएंगे थीटा। तो 5 कितना हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये कितना हो गया हाइपोटेनस 13, तो ये कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा पाइथागोरस से। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस गिवन है, इसको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कॉट में क्या होता है, कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12/5। तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, कॉट इनवर्स। तो ये अगर 10 में कन्वर्ट करनी होती तो ये 10 में क्या हो जाती, 10 इनवर्स इसका इंटरचेंज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। ठीक है, तो आपको क्या है कि इस तरह से ये वैल्यू जो है ये डायरेक्ट कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। ये आपको हर क्वेश्चन में यूज मिलेगी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगना ही लगना है कि एक से दूसरे में कन्वर्ट करना आना ही आना चाहिए। आइए बात समझ में। अगेन हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो आपको ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइन वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वर्स एक्स होता है। तो ये आपके 3 वैल्यूज़ जो कि हमारे ऑड फंक्शन होते हैं, इनमें माइनस साइन बाहर आ जाता है, और जो π/2 के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं है ना, उनमें पाई माइनस वैल्यू करके आ जाती है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ है ना प्रॉपर्टी। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि आपका वैल्यू निकलवाई गई है कि साइन π/3 माइनस साइन वर्स -1/2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू देखिए आप क्या है आपका, तो साइन π/3 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्यों, बिकॉज साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर ये वैल्यू ये लगा दिया फॉर्मूला, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा हुआ साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 एंड, और 1/2 कौन सा एंगल पर वैल्यू होती है साइन की, ये आपकी π/6 पर वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी साइन π/3 प्लस π/6, 60 एंगल प्लस 30 एंगल 90 एंगल, तो साइन 90 कितना हो जाता है, साइन π/2 ऐड करेंगे तो π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो वहाँ पर आपका क्या हो गया, साइन वर्स माइनस एक्स, टेन वर्स माइनस एक्स, कॉसेक और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये आपके क्या होते हैं, 3 एक जैसे होते हैं और बाकी 3 एक जैसे होते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब एक बात बताइए बेटा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, इज इक्वल टू कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, ये आपने 10th में पढ़ा था। ठीक, तो उसी पे बेस्ड एक प्रॉपर्टी बनेगी। प्रॉपर्टी क्या बनेगी, जैसे हमने पुट कर दिया, पुट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। थीटा को हमने क्या पुट कर दिया, कॉस इनवर्स एक्स, या फिर मैं बोलूँ और कॉस थीटा को हमने एक्स पुट कर दिया, ये इधर चला गया कॉस इनवर्स एक्स। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। तो लेफ्ट साइड क्या हो गई, ये देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस थीटा कितना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स। और ये जो साइन है वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो साइन राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया साइन, ना साइन नहीं, साइन तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। 90 को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन
इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है कि ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजगल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 2। इन दोनों के इनवर्स का फंक्शन का सम पाई अपॉन 2 आता है। ठीक है, तो और इस तरह का एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा इजगल टू क्या था, कॉट थीटा, है ना। तो यहाँ पर कॉट थीटा को एक्सपुट कर लीजिएगा तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजगल टू पाई अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो इसी पे बेस्ड हैं, है ना। तो वो देखिएगा, जो ये प्रॉपर्टी है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजगल टू क्या है, पाई अपॉन 2 है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 इसी तरह से ये, लेकिन आपको ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स कहाँ डिफाइन होता है, -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1, तो ये तब के लिए हैं जब एक्स हमारा -1 से 1 डिफाइन करे। जैसे tan कॉट कहाँ पे डिफाइन होता है, ऑल रियल वैल्यूज़ पर। कॉस एक्स कहाँ पर डिफाइन होता है, तो ये आपके 3 प्रॉपर्टी हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो इस पर बेस्ड आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। तो साइन बहुत आसान है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजगल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजगल टू पाई बाई 2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इजगल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए कि जैसे आपको ये वैल्यू निकालनी है एट थीटा इजगल टू 1/5। ठीक, तो थीटा इजगल टू 1/5, तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर मैंने ये लिख दिया कि कॉस 2 कॉस इनवर्स एक्स, इसको मैंने लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, लेफ्ट ये लिख दिया। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, ये वैल्यू पाई अपॉन 2 होती है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस पाई अपॉन 2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, तो कॉस पाई अपॉन 2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब आपको ये पता है, इसको अगर मैंने थीटा माना तो कॉस पाई अपॉन 2 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस साइन कॉस इनवर्स एक्स। अब तो यहाँ पर उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया कि भाई ये कॉस इनवर्स में है, बाहर क्या है, साइन है, तो हम कैसे ये वैल्यू इवेल्युएट करेंगे एट एक्स इजगल टू 1/5। ठीक, तो ये वैल्यू देखने के लिए क्या मैंने अभी आपको बोला था कि हम किसी भी इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है, तो क्या मैं कॉस इनवर्स का अगर मैं लिख लूँ, क्या मैं इसको x/1 लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। x क्या होता है, बेस, और ये 1 क्या है, हाइपोटेनस, तो ये बेस हो गया x और 1 हो गया हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस से आपका ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये tan इनवर्स साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन, अब साइन इनवर्स में ये क्या था अभी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस कितना है, 1। ठीक है, अब साइन से साइन इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ पुट एट x इज इक्वल टू 1/5, तो एट x इज इक्वल टू 1/5 क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1/5 पुट कर देंगे, तो माइनस का इस x का स्क्वायर, तो 1/25, 1 माइनस 1/25, तो ये 24 माइनस 25 अपॉन, तो ये आपका कितना हो गया, माइनस का √24/25। ठीक है, तो आप ये थोड़ा ये भी लिख सकते हैं, इसको ये लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि माइनस का
2/5√6। तो ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो आपको ये समझ में आ गया, मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स को बाकी के इनवर्स में कन्वर्ट करना, कॉस इनवर्स को बाकी के इनवर्स में, तो दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये आपको आना कंपलसरी है, जो भी मैंने आपको अभी लास्ट उसमें बताया था। ठीक है, तो इस पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पहले प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे आए हैं, फिर उनका एप्लीकेशन बताऊंगा कि फिर कैसे उनको अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे ये वाला फॉर्मूला मैंने प्रूव करके आपको बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो भी आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसी पर बेस्ड हैं सारे के सारे फॉर्मूले, है ना। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, अभी के लिए आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करिएगा, मैं आपको एक्सरसाइज वो असाइनमेंट वगैरह सेंड कर दूंगा। थैंक यू बेटा।